आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा है। बारिश से मौसम का बदल रहा है पल पल मिजाज और इसी बीच तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। जनसामान्य और किसानों को भी राहत मिली है, लेकिन कहीं ये राहत तो कहीं ये आफत भी बन करके आई है। तो बारिश जो रुक रुक करके लगातार हो रही है, तेज बारिश पहले हुई रात में, फिर अभी हालांकि सुबह होते होते थोड़ा रुकी है, बारिश धीमी हुई है, लेकिन अभी भी बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को राहत मिली है। राहत उन लोगों को जो गर्मी से, इस चिलचिलाती धूप से जिन्हें राहत की उम्मीद थी, फिलहाल उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन मानसून की जो बारिश हुई है, और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस बारिश का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जिस चिलचिलाती धूप से निजात का इंतजार था, आखिरकार बारिश हो ही गई और लोगों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली। अनूप, देखिए, बिल्कुल उमस भरी जो गर्मी थी वो पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बारिश जो है वो बीते बुधवार से लगातार जो है चल रही है, हो रही है, उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। गर्मी से लोगों को निजात जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही जो है तमाम प्रदेश के तमाम जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था कि कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। इसके अलावा जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उससे तमाम तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो पूर्वांचल के जो ज़िले हैं, जहां पर बाढ़ की जो स्थिति है वो अक्सर तमाम बारिश के चलते जो है पैदा हो जाती है। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक भी की थी, चाहे डीएम की बात करें, सभी जिलों के एसपी की बात करें, या बाढ़ प्रबंधन से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी और सीधे तौर पर निर्देश दिया था कि जिस तरह से बारिश हो रही है उसके चलते जो बाढ़ की आशंका रहती है या जहाँ पे बाढ़ के ज़्यादा जो है प्रभाव रहता है वहाँ पर जो प्रबंधन है उसकी तमाम व्यवस्थाएं की जाए। बाढ़ से निपटने की सारी व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए थे। सीधे तौर पे अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जो है मुख्यमंत्री ने तय की है। जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बारिश के चलते जो है अब लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ की आशंका रहती है। तमाम ऐसे पूर्वांचल के जिले हैं तमाम जहां पर बारिश के चलते जो है बाढ़ की आशंका लगातार रहती है और लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी जो है बिल्कुल अलर्ट जारी किया है। सुहावना हुआ है और लोगों ने भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। अमेठी की ओर रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता शिव सरोज हमारे साथ जुड़ गए। शिव सरोज, अमेठी में भी बारिश किस तरीके से, एक रिकॉर्ड बारिश कहीं ना कहीं दर्ज की गई है, लोगों ने भी राहत की सांस ली जिनको काफी उम्मीद थी। लाल, किस तरीके की तस्वीर नजर आई, जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके देखा जाए आज सुबह अमेठी में भी लगातार तेज बारिश सुबह से हो रही है और ये जो बारिश हो रही है, बारिश कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी हो रही थी, भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिल रही है। और ऐसे में अगर बारिश की बात की जाए तो किसानों के लिए ये एक अमृत के समान साबित हो रही है, क्योंकि इस समय धान की फसल की लगवाई भी चल रही है, धान की लगाई भी चल रही है, तो लोगों को खेत में पानी की जरूरत थी। ऐसे में जो बारिश हुई है, बारिश कहीं ना कहीं किसानों के लिए अमृत बनकर ये बरस रही है। जी बिल्कुल अमृत बनकर के कहीं ना कहीं, लेकिन अमृत कहीं पर अगर बात करें तो शिव सरोज, ये आफत भी बनी है। आफत उन लोगों के लिए जहां पर जो नालियां हैं उनमें किस तरीके से पानी भर गया, नगर निगम के दावों की पोल भी जी बिल्कुल बताएंगे। जिस तरीके देखा जाए अगर नगर पालिका या नगर पंचायत की बात की जाए तो वहां पे प्रशासनिक लापरवाही के चलते जिस तरीके से नालियों की ठीक तरीके से सफाई नहीं की जाती है, गांव में नालियों के सफाई कर्मी तो नियुक्त होते हैं लेकिन नालियों की सफाई नहीं की जाती, ऐसे में सड़कों पर जलभराव हो जाता है। और तो बिल्कुल सड़कों पर भी जलभराव जैसी स्थिति बनी हुई है लगातार। अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, जिस तरीके से अमेठी की हम अपने खबर दिखाते शिव सरोज अपडेट दे रहे थे, लखनऊ से आप हैं और आप भी बारिश में किस तरीके से छतरी लगा करके हमें लाइव दे रहे हैं। हम साफ तौर पर समझ रहे हैं कि लखनऊ में भी अभी बारिश फिलहाल रुकी नहीं है, ना ही अभी रुकने का नाम ले रही है। क्यों अनूप? देखिए आलोक जी, बिल्कुल कल बुधवार से ही जो है रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार अभी तक जो है चलता आ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार ये जो बारिश हो रही है उससे जिस तरह से भीषण जो गर्मी हो रही थी, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, उससे जरूर लोगों को राहत मिली है। लोग एंजॉय कर रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में भी मैंने देखा कि तमाम लोग जो है निकले हुए हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ नगर निगम की तरफ से जो तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि कल ही जो है के शर्मा ने जो है खुद जो है तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बारिश से निपटने
करने के सारे इंतजाम होने चाहिए। तमाम जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर जो नालियाँ चौक हो जाती हैं बारिश के चलते, वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए। जो सड़कें हैं वहाँ पर उनको जो है पानी जहाँ पे भरने की स्थिति रहती है वो निजात दिलाने के निर्देश दिए गए थे। जो नगर निगम की टीमें हैं वो बना दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे जो है मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है कि 3 जुलाई तक जो है इसी तरह मूसलाधार बारिश जो है वो होती रहेगी। लिहाजा पूर्वांचल के जो जिले हैं वो जरूर जो है कहीं ना कहीं समस्या का जो है सबब बनेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने भी जो है बाढ़ प्रबंधन की जो कमेटियां हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग की है और वहां पर राहत पहुंचाने के तत्काल जो निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है या बाढ़ रहती है वहां पर तत्काल जो है तमाम व्यवस्थाएं जो है अधिकारी करें। खुद डीएम, एसपी और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है लोगों को नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में कहीं भी जो ओलावृष्टि होती है या बाढ़ की दिक्कत आती है तो वहां पर समुचित व्यवस्थाएं जो है करने की पूरी तरह से सरकार ने जो है तमाम योजनाएं तैयार कर रखी है। अगर लखनऊ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जहां मौसम ने राहत दी है तो वहीं कुछ जरूर ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी जो है नालियों में भरा हुआ है, कुछ लोगों को समस्याएं हो रही हैं, घरों से निकलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल ये जरूर कहेंगे कि तमाम समस्याओं के बीच जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, बारिश हो रही है, उससे गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिली है। और 3 जुलाई तक मौसम विभाग की तरफ से सीधे तौर पर अलर्ट जारी किया गया आलोक जी कि लगातार ये जो बारिश है वो होती रहेगी। लिहाजा अनूप लगातार जिस तरीके से बारिश होती रहेगी, लेकिन सब बातें ठीक है, किसी को राहत मिली, किसी ने मौसम सुहावना हुआ, लेकिन हम और आप जैसे लोग जो मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है। क्यों अनूप? देखिए बिल्कुल है, अब जाहिर सी बात है कि जब भीषण गर्मी से राहत मिली है तो बारिश हो रही है, तो बारिश में अगर हम मौसम गर्मी से राहत जरूर पाए हैं, लेकिन जो रोज़मर्रा काम पे जाने वाले लोग हैं, जो जिनको ऑफिशियल जाना ही जाना पड़ता है घर से, उनके लिए ज़रूर समस्याएं आ रही हैं। यही वजह है कि लोग जो है तमाम संसाधन का इस्तेमाल करके किसी तरह घर से निकल रहे हैं और अपने ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। हम आप भी उनमें शामिल हैं, तमाम लोग शामिल हैं। लखनऊ के जितने भी लोग हैं जो भी सुबह निकलते हैं ऑफिस के लिए जाते हैं, उनके लिए ज़रूर जो है समस्याएं हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से भीषण गर्मी हो रही थी, उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे लखनऊ में, उनको ज़रूर जो है राहत मिली है और लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। समस्याएं जरूर हैं, लेकिन समस्याओं के बीच लोगों को राहत भी जरूर मिली है और उसको एंजॉय भी लोग कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि मौसम विभाग ने अनूप आपने एंजॉय की देखिए बात की, अनूप आपने एंजॉय की बात की। अब बिना पकौड़ी के भला बारिश हो और पकौड़ी का आनंद ना हो, आप फील्ड में हैं, हम स्टूडियो में हैं, तो हम लोग क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? देखिए हम आप तो उम्मीद बस यही कर सकते हैं कि शायद जो है सब समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, चाय पकौड़ियाँ रहेंगी, लेकिन लोगों के घरों में ज़रूर जो है इसको एंजॉय किया जा रहा है, क्योंकि बीती रात से जिस तरह से बारिश हो रही है तो सुबह जो है लोगों के घरों में साफ तौर पे जो है गर्म चाय और जो है पकौड़ियाँ उसका ज़रूर स्वाद लिया जा रहा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से बारिश आई है, बारिश के चलते कई लखनऊ के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो नालियाँ हैं वो चौक दिखाई दी हैं, कुछ जगह जल भराव भी दिखाई दिया है। हालांकि इससे पहले ही जो है चाहे विभागीय मंत्री की बात करें, मेयर की बात करें, उनकी तरफ से सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी और ये सीधे तौर पर निर्देश दिया गया था कि बारिश से पहले ही जो तमाम नाले हैं वो साफ कर लिए जाएं, जो नालियां हैं उनको बेहतर किया जाए, ताकि कहीं भी किसी भी इलाके में जो है नाला जो है वो ऊपर तक ना आए। इसके अलावा जो नालियां हैं वो लोगों के लिए दिक्कत ना करें। तो तमाम जो है व्यवस्थाओं के बीच जो है जो बारिश है वो लोगों के लिए ज़रूर जो आनंद का सबब बनी है और 3 जुलाई तक लगातार ये बारिश होती रहेगी, जैसा मौसम विभाग की तरफ से जो है पूर्वानुमान जो है पहले ही जताया गया था, जिसमें पूर्वांचल के कई जिले ऐसे हैं जहां पर सीधे तौर पे जो है येलो अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि वहां पर जो स्थिति है ज़रूर जो है बारिश के चलते ख़राब हो जाती है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती है। लिहाजा वहां पर भी जो है तमाम व्यवस्थाएं करने के जो निर्देश है वो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, विभागीय मंत्री की तरफ से सरकार ने जिस तरीके से इंतजाम किए, कल भी देखिए जिस तरीके से बाढ़ को लेकर के अधिकारियों के साथ बात की, और राप्ती घाघरा जैसे जो इलाके हैं जहां पर वहां पर हर साल किस तरीके से कहर बरपता है बाढ़ का कहर, उसको हालांकि एहतियात के तौर पर इस बार पहले से सतर्कता बरती जा रही है। अनूप देखिए बिल्कुल है, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 KD आवास पर जो है सभी अधिकारियों के साथ जो है बैठक की थी
क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है अनुमान जताया था कि अब बाढ़ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मूसलाधार जो बारिश है वो लगातार जारी रहेगी। लिहाजा बाढ़ से निपटने के सभी निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जो ऐसे जिले हैं जहां पर अक्सर बारिश के चलते बाढ़ जो है वो स्थिति बन जाती है, जो नदियां हैं वो बिल्कुल उनसे निपटने के लिए जो खास आसपास के इंतजाम लोग कहीं ना हैं, कहीं उनके आशियाने अनूप उजड़ने किए की गए आशंका हैं। रहती अनूप है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अनूप, लेकिन एक डिमांड आ रही है पीसीआर से, मुझे कमांड मिल रहा है 4 पकौड़ी का आप ऑर्डर करेंगे हम लोगों के लिए, मुझे लग रहा है फिर हम सब लोग एंजॉय करेंगे। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। और हमारे साथ इस वक्त नोएडा सहयोगी दानिश भी हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, अभी तक हम चिलचिलाती धूप की बात कर रहे थे, गर्मी की बात कर रहे थे, और आखिरकार निजात मिल ही गई, मौसम सुहावना भी हुआ और बारिश भी हो गई जमकर। दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा था। भीषण गर्मी, पसीना, धूप, उसको लेकर, लेकिन आज सुबह जैसे ही सूरज निकला है तो उसके साथ तेज़ हवाएं चली हैं और उसके बाद तेज़ बारिश शुरू हुई है, झमाझम बारिश। इस वक्त अगर आप हमारे पीछे का नज़ारा देखें तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, या तो फिर शाम का वक्त है या फिर तड़के सुबह का वक्त है, लेकिन 9 बज चुका है। इस वक्त पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं, झमाझम बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का मौसम अभी हो सकता है। अभी आप जिस तरीके से कह रहे थे कि अनूप से कि 4 पकौड़ी का इंतजाम रखिए, तो जाहिर सी बात है वाकई मौसम जिस तरीके का अच्छा और सुहाना हुआ है तो आम जनमानस को तो आराम मिला ही है। वहीं अब जो लोग वेकेशंस मनाने दूसरी जगह जाते हैं वो वहाँ ना जाके अपने अपने शहर में वेकेशंस मना सकते हैं और पार्टियां कर सकते हैं। तो नोएडा का भी यही हाल है, बेहिसाब अच्छा मौसम यहाँ पर हो चुका है, झमाझम बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं। हालांकि जब तेज़ बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कोई अगर सुबह ऑफिस जा रहा है तो तेज़ बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि मॉनसून बिल्कुल जो दानिश आपको रोकना चाहेंगे। हम दिल्ली की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए रुक रुक कर थम थम कर बारिश हो रही है, लेकिन मानसून की बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन किस तरीके से जो रफ्तार है वाहनों की वो थोड़ी सी कम हो गई है। लोग अपने ज़रूरी कामों को लेकर के कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो बारिश है वो लगातार किस तरीके से हो रही है, और बारिश के साथ ही ध्यान आता है जाम का भी। दानिश, हम दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बारिश हो रही है, लोग ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, लेकिन जो है जाम जैसी स्थिति भी कहीं, जहां बारिश जो जरा हुई थोड़ी सी भी और जाम की स्थिति भी हो गई। बिल्कुल, देखिए ये इतना अच्छा सुहाना मौसम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मज़ा किरकिरा कर देती है ट्रैफिक और जल भराव। नोएडा का जो सारा ट्रैफिक सिस्टम है वो ध्वस्त हो जाता है, जल भराव चारों तरफ हो जाता है, पेड़ गिरने लगते हैं। हालांकि मॉनसून के लिए अलग से नोएडा विकास प्राधिकरण के पास बजट है, ट्रैफिक का अलग से बजट है नोएडा विकास प्राधिकरण के पास, लेकिन हर बार मॉनसून जब आता है तो इन सब परेशानियों से आमना सामना करना पड़ता है आम लोगों को। और शायद यही वजह है कि हाँ, नोएडा दिल्ली का जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा वहीं पर जो है जाम देखने को मिलता है। जो अलग अलग सेक्टर है, नोएडा के पुराने सेक्टर हैं, वहाँ पर जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। प्राधिकरण हर साल दावे करता है कि हाँ, मैं इसको ठीक कराऊंगा। हर मॉनसून से पहले यहाँ पर तकरीबन 100 से 200 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाता है मॉनसून को लेकर, सिर्फ और सिर्फ नालों की सफाई, ट्रैफिक के सिस्टम को लेकर, अलर्ट मोड पे जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी होती है उसको लेकर। लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो ये सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, और इस लोगों को इस सुहाने मौसम में भी ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी सुबह का टाइम है, लेकिन मैं आलोक बता दूं कि 9 से 10 बजे के बीच डीएनडी, चिल्ला, कलंदी कुंज, सेक्टर 63, गाजीपुर, इन सब इलाकों में इतना भीषण जाम लगता है तेज बारिश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। 36 जिलों में येलो तो 9 रेड जगह पर रेड अलर्ट घोषित किया गया। 24 घंटे में यूपी में 6.4 मिलीमीटर बारिश फिलहाल